जय श्री राम साथियों आज की वीडियो में हम जानेंगे सब्जियों की स्वस्थ पौध तैयार करने में ध्यान देने योग्य बातें। तो सब्जियों की स्वस्थ पौध तैयार कैसे करते हैं और उनको किस प्रकार से क्या क्या सावधानियां या क्या उसमें क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं, वो सभी हम चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्जियों की स्वस्थ पौध तैयार करने में ध्यान देने योग्य बातें। हमारे देश में लगभग 100 सब्जियों की खेती की जाती है, जिनमें लगभग 60 सब्जियों की खेती व्यापारिक स्तर पर की जाती है। कुछ सब्जियों की बुआई सीधे खेत में की जाती है, मटर, राजमा, लोबिया, भिंडी, गाजर, मूली, पालक इत्यादि। जबकि कुछ सब्जियों की लताएं, कंद, बल्ब इत्यादि लगाई जाती है। कुंदरू, परवल, सूरन, अरबी, बंडा। परंतु कुछ सब्जियां ऐसी होती है जिनकी पहले पौध तैयार करनी पड़ती है, तत्पश्चात उनका खेत में रोपण किया जाता है। ये सब्जियां हैं टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च, प्याज, फूलगोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकोली, चाइनीज पत्ता गोभी इत्यादि। यदि पौध सही समय पर तैयार नहीं होता है तो उससे बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इन सब्जियों की पौध उगाने में किसान भाइयों के सामने अनेक समस्याएं आती हैं। कभी तो बीज का जमाव नहीं होता तो कभी पूरी की पूरी पौध गलकर नष्ट हो जाती है। अब प्रश्न उठता है कि सब्जियों की स्वस्थ पौध तैयार करने में विभिन्न कठिनाइयों जैसे क्या करें, क्यों करें और कैसे करें तथा क्या न करें, क्यों न करें। अतः इन सब का एक एक करके समाधान ढूंढ लिया जाए तो निम्न है। क्या करें? सब्जियों की स्वस्थ पौध उगाने के लिए एक आदर्श पौधशाला की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए निम्न का होना अत्यंत आवश्यक है। सब्जियों की स्वस्थ पौध उगाने के लिए ऐसे स्थान का चयन करें जहां वर्षा ऋतु का पानी न रुकता हो तथा या चयनित स्थान आसपास के क्षेत्र से ऊंचा होना चाहिए। चयनित स्थान ऐसी जगह पर हो जहां पर पूरे दिन सूर्य का प्रकाश समान रूप से उपलब्ध हो। जंगली एवं पालतू पशुओं के नुकसान से सुरक्षित हो, अर्थात चारों तरफ से किसी बाड़ चहारदीवारी से घिरा होना चाहिए। चयनित स्थान की मिट्टी का pH 7.0 के आसपास उदासीन होना चाहिए। सिंचाई के लिए कोई न कोई साधन अवश्य उपलब्ध होना चाहिए, जैसे कुआं, तालाब, ट्यूबवेल, पंप सेट, पानी की सप्लाई इत्यादि। चयनित स्थान की मिट्टी घातक बीमारी व कीड़ों के प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए। बीज उन्नतशील प्रजाति का हो व विश्वसनीय संस्था से खरीदा गया हो। बीजों को ढकने के लिए पलवार सुनिश्चित होनी चाहिए। कीट व्याधि नियंत्रण के लिए दवाएं जैविक या रासायनिक उपलब्ध होनी चाहिए। क्या करें? सब्जियों की पौध तैयार किया जाए, इसके बारे में काफ़ी मतभेद है। यहाँ इस बात का वर्णन किया जा रहा है कि सब्जियों की पौध क्यों तैयार करें। कुछ सब्जियों जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च, गोभी, प्याज के बीज इतने छोटे होते हैं कि खेत में सीधे बुआई करना और उनको संभालना अत्यंत कठिन है। अतः पहले बीज को पौधशाला में बुआई करके पौध तैयार कर रोपण करना चाहिए। अगेती फसल लेने के लिए प्रतिकूल मौसम में भी नियंत्रित दशा में सब्जियों की पौध तैयार किया जा सकता है। कभी कभी देखा जाता है कि वर्षा ऋतु में 10 से 15 दिनों तक लगातार वर्षा होती रहती है और खेतों में कार्य करने का मौका नहीं मिलता। वह खेत भी
कार्य करने लायक नहीं रहते। ऐसी विषम परिस्थितियों में यदि हम विभिन्न प्रकार के बर्तन जो घरों में ही उपलब्ध हो में बीज की बुआई कर सुनिश्चित स्थान पर रख दें और वर्षा समाप्त होने पर उन्हें बाहर रख दे तो पौध तैयार हो जाती है और हमारी खेती नहीं पिछड़ने पाती। इस प्रकार पौधे तैयार करने में देरी से बचा जा सकता है। नदियों के किनारे या दियारा क्षेत्रों में जहां अक्टूबर नवंबर तक पानी भरा रहता है वहां यदि सीधे बीजों की बुआई करनी हो तो पानी हटने के बाद 1-2 माह तक इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसी दशा में यदि हम अलग से पौध तैयार कर लें तो समय से खेती की जा सकती है। तेज धूप, वर्षा व कीट व्याधियों से पौधों को बचाने के लिए पौधशाला में पौध उगाना अच्छा होता है। सब्जियों की पौध उगाने को एक व्यवसाय का रूप दिया जा सकता है। पौध उगाकर रोपण करने से प्रति इकाई क्षेत्र में पौधों की आवश्यकता सुनिश्चित की जा सकती है जो सीधे बीजों की बुआई से संभव नहीं है। कैसे करें? तो पौधशाला में मिट्टी की तैयारी से लेकर बीज की बुआई, बोने के ढंग, जमाव के पश्चात पौधों की देखभाल तथा समय समय पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, जिनको निम्न प्रकार से करें। पहले सर्वप्रथम पौधशाला की मिट्टी की फावड़े से गहरी जुताई या अन्य किसी साधन से जुताई करें। मिट्टी से खरपतवार, कंकड़, पत्थर व ढेले इत्यादि साफ करके मिट्टी भुरभुरी बना लें। यदि मिट्टी ठीक न हो तो आवश्यकता अनुसार कंपोस्ट व रेत मिलाकर मिट्टी को पौधशाला के योग्य बना लेवें। मिट्टी का शोधन अवश्य करें। इसके लिए मृदा सौंदर्यीकरण करें या ट्राइकोडर्मा 25 ग्राम प्रति वर्ग मीटर या कैप्टन या थीरम 5 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रयोग करें। बीज बोने के लिए ऊंची क्यारियां बनाएं। बीजों की बुआई हमेशा कतारों में 5x1 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। बीज की बुआई के पश्चात बीजों को कंपोस्ट, रेत या बालू और मिट्टी के उपचारित मिश्रण से ढकें। मिट्टी से ढकने के बाद क्यारी को धान की पुआल से ढके पलवार करें। अंकुरण के तुरंत बाद खरपतवार की परत हटा लेवें। टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च की क्यारियों का पत्ती मरोड़ विषाणु रोग से बचाव के लिए एग्रोनेट सफ़ेद मलमल के कपड़े से इस प्रकार ढके कि कोई कीड़ा अंदर प्रवेश न कर सके। शरद ऋतु में पौधों को पॉली हाउस या पॉलीथीन की झोपड़ी में उगाएं। अधिक धूप से बचाव के लिए 1 मीटर की ऊंचाई पर छायादार जाली शेड नेट का प्रयोग करें। पौधशाला की सिंचाई सुबह शाम आवश्यकता अनुसार फुहारों से करें। अनुकूलन के लिए पौधे तैयार होने के 1 सप्ताह पूर्व सिंचाई रोक देवें। पौधे उखाड़ने से 2 दिन पूर्व पौधशाला की क्यारी में ही जैविक खेती के लिए नीमगिरी का अर्क, NSKE व ट्राइकोडर्मा व रासायनिक खेती के लिए कीटनाशक व फफूंदनाशक का छिड़काव करें। पौधे को रोपण के लिए ले जाते समय पौधों की जड़ों को जैविक उर्वरक या ट्राइकोडर्मा के गाढ़े घोल से उपचारित करें। रोपण जहां तक हो सके शाम के समय करें। कीट व्याधियों से बचाव के लिए उपयुक्त कृषि रक्षा रसायनों का प्रयोग वैज्ञानिकों की सलाह पर करें। अब क्या ना करें? तो सब्जियों की पौध उगाने में कई बातें ऐसी हैं जिनका ध्यान न देने पर काफ़ी हानि का सामना करना पड़ता है। अतः निम्न बातों को ध्यान में रखें और कदापि न करें। ऐसे स्थान का चयन न करें जहां वर्षा ऋतु का पानी रुकता हो। चयनित स्थान पर मकान या पेड़ की छाया पड़ती हो। इस प्रकार के स्थान का भी चयन
नहीं करना चाहिए। चयनित स्थान ऐसी जगह हो जहाँ पौध की पालतू या जंगली पशुओं से सुरक्षा हो। अम्लीय या क्षारीय मिट्टी का चयन पौधशाला उगाने के लिए न करें। बीज को केवल मिट्टी से कभी न ढकें, बल्कि उर्वरक मिश्रण, खाद, मिट्टी वगैरह से ढकें। क्यों न करें? टमाटर, बैंगन, मिर्च, गोभी, प्याज इत्यादि सब्जियों की बीजों की बुआई सीधे खेत में न करें, अन्यथा जमाव प्रभावित होगा। पौधे उचित दूरी पर नहीं रह पाएंगे और पैदावार प्रभावित होगी, साथ ही उत्पादन लागत भी अधिक होगी। अगेती फसल के लिए जायद ऋतु में बोई जाने वाली कद्दू वर्गीय सब्जियों व टमाटर, बैंगन व मिर्च इत्यादि के बीजों की बुआई जनवरी माह में सीधे खेत में न करें, अन्यथा जमाव ठीक ढंग से व समय से नहीं होगा। पॉलीथीन की थैली व प्लास्टिक ट्यूब में बीजों को डालकर खुले में न रखें, बल्कि यदि जनवरी का महीना हो तो पॉलीथीन से ढक कर रखें, ताकि जमाव व बढ़वार ठीक तरह हो सके। क्यारियों की सिंचाई सतही विधि से कभी न करें, बल्कि फुहारों की सहायता से हल्की सिंचाई करें, अन्यथा मिट्टी बैठ जाने से पौधों की बढ़वार प्रभावित होगी। तो साथियों, हमारा जो ये सब्जियों की स्वस्थ पौध तैयार करने की जो ध्यान देने योग्य बातें थी वो हमने इस वीडियो में जानी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप अपने जो भी किसान साथी है जो भी सब्जियों की स्वस्थ पौध तैयार करना चाहते हैं, तो उनके पास ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा, ताकि वो भी इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें और इसी तरीके से अपनी सब्जियों की स्वस्थ पौध तैयार कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।